जय माता की। शुरू करते हैं श्री दुर्गा कवच विनियोग। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छंदे चामुंडा देवता अंगन्ना शोक मात्रो बीजम दिग्बन देवता स्तोम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ सप्स्ति पाठागत्वेन जपे विनियोग्य। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच एकमात्र है जो अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियाँ। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चौथी शक्ति कुष्मांडा, पांचवी शक्ति स्कंद माता है, छठी शक्ति कात्यायनी है, सातवीं शक्ति कालरात्रि है तथा 8वीं शक्ति महागौरी, 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है। ये नवदुर्गा कही गई है। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्म देव द्वारा कही गई है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से गिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो इसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती, न उसे शोक दुख तथा भय की प्राप्ति ही हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा प्रेत के वाहन पर निवास करती है, वाराही महिष के आसन पर रहती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बेल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है, वे कमल के आसन पर निवास करती है। श्वेत वर्ण वाली ईश्वर वृक्ष बेल पर सवार है। भगवती ब्राह्मणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त वे हंसानन पर विराजमान रहती है। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देदीप्यमान उपयुक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त है। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए क्रोधयुक्त होकर रथ में सवार रहती है। इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम सांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है, जिससे देवताओं की रक्षा होती है। देवी जिन्हें दैत्यों की देहनाश, भक्तों के मन से भयनाश के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारुद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। दूरधर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकती। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। अग्नि देवता की आगे नहीं सकती, अग्निकोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड़ग धारिणी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में, मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कुमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशा में हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी, शीर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में संखिनी, दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी, कपाल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृतकला तथा जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कुमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की चित्रघंटा, गले की महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की, धनुष को धारण करने वाले रीढ़ प्रदेश की रक्षा करे। कंठ से बाहर नील ग्रीवा, कंठ की नली में नल कुबरी, दोनों कंधों की खडीग्नि तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करे। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की, कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तन की शोक के नाश करने वाले मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में त्रिशूल धारणी उत्तर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामिनी, गुह्या भाग में गुह्येश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना, लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करे। भगवती कोटि प्रदेश में विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंघे की रक्षा करे। नारसिंही दोनों पैर की घुटियों की, तेजस्वी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की अंगुलियों की, तलवासिनी पैर के निचले भाग की रक्षा करे। दस्त्रा क्राली नखों की, उद्धव केसनी देवी केसों की, कावेरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी, मैदे की रक्षा करे।
कालरात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती सहस्त्रदल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नखराशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा सभी संधियों में हमारी रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की, क्षत्रेश्वरी छाया की, धर्म को धारण करने वाली हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। वज्र हस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रजत एवं तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी स्त्री की रक्षा करे। सुपता हमारे पथ की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजयाभ्यों से हमारी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस अरक्षित स्थान में पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करे। फलश्रुति, यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा ना करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ वहाँ धन का लाभ होता है, संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभिष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा नहीं सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्या में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती, वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, यंत्र, मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के शूद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल कर्म से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता रहता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पौत्रादि संति पृथ्वी तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़, वन, कानन से युक्त पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। जय मां दुर्गा।